नमस्कार। इस समय हम यूपी के मिर्ज़ापुर मुख्तार प्रसाद की गली वासलीगंज में मौजूद हैं और जहां एक पीड़ित का आय प्रमाण पत्र जो है नगर की तहसील से बनाने के लिए अवैध रूप से पैसा मांगा जा रहा है। बता दें, लेखपालों की कहानी जो है मौजूदा समय में बड़ी प्रचलित हो रही है। 105 रुपये किसी से पैसा लेकर जो है उसका आय प्रमाण पत्र 105 रुपये दर्शा देते हैं, तो किसी को जो है करोड़ों में दर्शा देते हैं। जब इनकी पेट की जो है पूर्ति अवैध रूप से जो है इनका पूरा नहीं हो पाता, तो ये जो है कागजी छेड़खानी करते हैं और जिससे पीड़ित व्यक्ति, आज हम आपसे उस पीड़ित व्यक्ति से मिलाते हैं जिनकी एक पीड़ा है जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और उस जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो है इनसे अवैध रूप से जो है पैसा मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है और कैसे मांगा जा रहा है, आइए हम जानते हैं। क्या नाम है भैया, पहले आप ये बताएं। मेरा नाम सर डॉक्टर अशोक कुमार खरवार। अशोक जी, क्या हो रहा है आपके साथ? किन दिक्कतों को लेकर आप दर भटक रहे हैं? सर हमारे साथ ये हो रहा है कि हमने 3 बार आवेदन किया और 3 बार मेरा जात प्रमाण निरस्त कर दिया गया। पैसा न देने के कारण वो 5,000 रुपये हमसे डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं। कौन डिमांड कर रहा है? लेखपाल राहुल यादव। ये कहाँ, नगर तहसील में ही है? ये तहसील में सर जी। तो ये इसके लिए आपने कहीं उच्च स्तर के अधिकारियों को शिकायत किया कि लेखपाल के द्वारा 5,000 का वसूली, मतलब अवैध रूप से आपसे एक कागजात बनाने के लिए अवैध रूप से वसूली या रिश्वत की मांग की जा रही है? जी सर, मैंने कहा, उसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने लेखपाल ने कहा जो करना आप कर लीजिए। आपको लगता नहीं है कि शासन और प्रशासन की जो मंशा है उसे ये निचले स्तर के अधिकारी जो हैं धूमिल कर रहे हैं? जी सर, अब वो तो कर रहे हैं, तभी ना 3 बार हमारा रिजेक्ट किए। कितना दिन हुआ आपको ये? कम से कम महीना भर हो रहा है। अच्छा जी सर। अब उस प्रमाण पत्र को आपको जहाँ लगाना था, क्या अभी वो पूरा हो पाया? जी नहीं सर, वो निरस्त हो गया। बीटीसी में हम अपनी बहू का बीटीसी कराना, फार्म भरवाना चाहते, उसी में लगाना था, वो निरस्त हो गया उनके कारण, लेखपाल के कारण। क्या कहते हैं वो कि क्यों नहीं आपका जाति प्रमाण पत्र वो प्रमाणित करके दे रहे हैं? वो सर साक्ष्य मांग रहे हैं। साक्ष्य मैंने कई ठो दिया, वो मानने के तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि हमको ओरिजिनल साक्ष्य चाहिए। हम कहाँ से जाइए, कहीं चाहे जो करिए। साक्ष्य में आपने क्या दिया कि वो जो उस जिससे ये प्रतीक नहीं हो पा रहा है कि आप पिछड़ी जात के हैं, आप आदिवासी खरवार अनुसूचित जात में हूँ। हमारे यहाँ कई तो सर्टिफिकेट बना हुआ है, मेरा भी बना है, मेरे औरत का बना है, मेरे परिवार में और लोगों बना है। मैंने वही लगाया था और प्रसूत्तरी भी जात कुटुंब रजिस्टर में लगा हुआ है। मैंने कहा आप देख लीजिए, तो उन्होंने देखने से इनकार कर दिया। आप जाके देखिए, मैं नहीं देखूंगा। लेखपाल जी बोल रहे हैं पैसा जब तक नहीं दोगे हम आपका नहीं बनाएंगे। जहां उत्तर प्रदेश की शासन की मंशा है और प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने एक आदेश भी प्रेषित किया है कि अवैध रूप से घूस मांगने वालों पर त्वरित कार्रवाई हो, पर यहाँ इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है और जो साक्ष्य है उसे वही प्रमाणित करता है कि लेखपाल के द्वारा जो देरी किया जा रहा है इस मामले को लेकर, वो ये प्रमाणित करता है कि लेखपाल के द्वारा घूस मांगा जा रहा है और जिसे इनके द्वारा न दे पाने के कारण, डॉक्टर साहब के न दे पाने के कारण जो है इनके कागजात का जो है पूर्ण रूप से इनके हाथों में नहीं सौंपा जा रहा है, जो कि सरकार की मंशा है कि साफ रूप से सारे काम हो और उन कामों को जो है पूर्णतः जिस तरीके से ये अधिकारी सरकार की मंशा को धूमिल कर रहे हैं और अपनी भ्रष्ट मंशा को फैलाने में लगे हैं। अब देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि इस खबर के बाद उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उस आरोपित अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले ही एक मामला प्रतापगढ़ इलाहाबाद के करीब का जो है प्रकाश में आया, जहां एक अधिकारी ने पैसा लेकर जो है एक व्यक्ति का 105 रुपये करीब सालाना आय दिखाया और ऐसे ही प्रत्येक दिन तरह तरह के लेखपालों की रिश्वत लेने की खबरें प्रकाशित होती हैं। पर अब इंटरेस्टिंग होगा
कि किस तरीके से ये खबर प्रकाशित होता है, तो उस पर अधिकारियों के उच्च अधिकारियों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा जो है इस पे एक्शन लिया जाएगा। मिर्ज़ापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।